परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये निकालना होगा हमें, क्या, किसके कारण? परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो तार है वो क्या है? CD। परिमित लंबाई का जो तार दिया है यहाँ पे वो कितना दिया है? क्या दिया है? CD। ठीक है, इसके कारण एक बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करा हमने? इस तार पे एक छोटा सा हिस्सा लिया पहले, डेल्टा L लंबाई का, वो हमने माना है कि छोटा सा हिस्सा है, डेल्टा L लंबाई का है। तो पहले इस डेल्टा L के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यहाँ पे वो ज्ञात कर लेंगे हम, क्या? डेल्टा B। डेल्टा L लंबाई के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? उसका समाकलन। समाकलन करके पूरी लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकल के आ जाएगा। सही है, समाकलन ही तो करते हैं छोटे से बड़े को ज्ञात करने के लिए, तो करते हैं। चलो, तो डेल्टा L लंबाई के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए बायो-सैवर्ट का नियम है ना, बायो-सैवर्ट का नियम है। डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एम्पियर की धारा बह रही है इसमें, डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा, ये थीटा एंगल दिखाया है, ये वाला होगा। यही तो जो बिंदु से जो एंगल बन रहा होता है वही होता है ना थीटा। कहाँ पे एक्स आएगा? आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ सही कह रहे हो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी हमने कितनी मानी है? एक्स दूरी मानी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। सही है। अब एक काम करेंगे, देखो इस पॉइंट E से ये जो PF है इस पे लंब गिराएंगे हम। ये क्या गिरा दिया हमने? लंब EF, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? G। सही है, क्या नाम दिया है? G। हाँ, बिंदु E से PF पर लंब EG गिराया। ठीक है, अब देखो ये EG दो त्रिभुजों का हिस्सा बन गया। इधर समझो, नोट नहीं करना है अभी, समझ लो पहले। E से हमने FP पर लंब गिराया, क्या? EG। ये EG दो त्रिभुजों का हिस्सा बन गया, एक तो FEG का हिस्सा बन गया और दूसरा कौन सा है? EGP। EGF नहीं, EGP। ठीक है, एक तो EFG का हिस्सा बन गया ये, दूसरा किसका हिस्सा बन गया? EGP। दोनों से ही बस EG का मान निकाल लो और बराबर रख दो। दोनों से ही EG, क्योंकि कुछ चीजें काल्पनिक है यहाँ पे, जैसे x जो है वो काल्पनिक है, हमने माना है, कोई बिंदु माना है ना हमने, रियल में थोड़ी ना दिया है वो, और ये दूरी भी हमने मानी है कि x दूरी है, जो दी गई दूरी है वो तो r है। इन्होंने जो माना है हमने वो x है, जो इन्होंने दूरी दी थी वो कितनी दी थी? स्मॉल r दूरी पर। तो कुछ चीजें गिवन है, कुछ चीजें हमने खुद से मानी है, जैसे थीटा हमारा खुद का काल्पनिक है कि एक बिंदु, एक लंबाई ली हमने, उससे थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा माना है हमने। तो इन इतने हिस्से से रिलेटेड जो भी कुछ है यहाँ पे, डेल्टा फाई हो चाहे फाई हो, सब कुछ कैसा है वो हमारा माना हुआ है। ठीक है, तो अब फिलहाल E से PF पर लंब हमने क्या गिरा दिया? EG गिराया। अब देखो त्रिभुज EFG से देखो, EG क्या है यहाँ पे? लंब, और डेल्टा L क्या है? कर्ण। डेल्टा L कर्ण है ना, तो लंब और कर्ण में रिलेशन जो होता है वो कौन देता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होगा? EG अपॉन EF, और EF बराबर कितना है वहां पे? क्या आ गया?
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, Eg अपॉन डेल्टा एल, सेंस ई एफ इक्वल टू क्या है, डेल्टा एल। तो यहां से Eg का मान निकल के आ गया डेल्टा एल इंटू साइन थीटा। ये इक्वेशन वन हमारी हुई, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज से निकालते हैं किसका मान, Eg का। त्रिभुज EGP से, EGP में भी है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पता है, इसमें ये दोनों साइड लगभग इक्वल होंगी, क्योंकि ये लंब जब डाला है तो देखो यहां से दूरियां बराबर हो जाएंगी ना, दूरियां बराबर हो जाएंगी। अब ये साइड पहले इस तरीके से था, जब तुमने यहां से लंब गिराया इस पे, तो ये हिस्सा जो एक्स्ट्रा साइड थी वो कट गई ना इसमें से। देखो पहले ये साइड बड़ी थी, अगर इस तरीके से है लाइन, मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन। लेकिन जब मैंने इस पे लंब गिराया यहां पे और ये हिस्सा हटा दूं अगर मैं, अब कौन सी बड़ी है इन दोनों में, बराबर हो गए ना। तो यहां भी जितना ये होगा लगभग उतना ही ये होगा, सही है। तो इसमें जब तुम देखो करोगे tan थीटा, ये त्रिभुज जो है ये इस तरीके से है, सही है। ये एंगल यहां पे क्या हो गया, डेल्टा फाई। और एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब बहुत सूक्ष्म एंगल की बात चल रही होती है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। लिमिट में पढ़ोगे ये चीज, इसका मतलब क्या है, थीटा टेंड्स टू 0, मतलब थीटा जब बहुत सूक्ष्म है तो tan थीटा को हम किसके बराबर मान सकते हैं, थीटा के। अब यहां हमने ये लंबाई जो ली है बहुत सूक्ष्म ली है, तो डेल्टा फाई कैसा होगा, सूक्ष्म। तो डेल्टा फाई को हम क्या मान सकते हैं, tan डेल्टा फाई। डेल्टा फाई लिखो या tan डेल्टा फाई एक ही बात होगी, क्योंकि tan थीटा बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के। इसका मतलब क्या, थीटा जब बहुत सूक्ष्म है तो tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। तो इसका मतलब जब डेल्टा फाई बहुत सूक्ष्म है तो डेल्टा फाई को हम क्या tan डेल्टा फाई मान सकते हैं। बात समझ में आई। तो देखो यहां पे अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज EGP से, इसको मैं मिटा के इधर लिख दे रहा हूं, त्रिभुज EGP से, त्रिभुज EGP से अगर हम देखें तो अगर हम tan डेल्टा फाई लेके चलना चाहें तो उसे मैं लिख सकता हूं किसके बराबर, डेल्टा फाई के ही बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि डेल्टा फाई बहुत सूक्ष्म है। और वो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब तो हो गया यहाँ पे EG, और आधार क्या है, x, किसी भी साइड को ले लो लगभग बराबर ही है। तो EG बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू डेल्टा फाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉम 2 and 3 दोनों में ही EG का मान निकाला है हमने, किसका मान निकाला है, EG का। और तो दोनों को बराबर भी रखा जा सकता है, सीधे से ये दिख रहा है कि डेल्टा एल साइन थीटा बराबर किसके हो गया, x इंटू डेल्टा फाई के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। और यहां से हमें किसका मान मिल गया, डेल्टा एल साइन थीटा का, और डेल्टा एल साइन थीटा यहां भी है। तो डेल्टा एल साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, x इंटू डेल्टा फाई। तो अब डेल्टा एल साइन थीटा का मान कहां रखें, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो अभी तक का जो काम था यही इंपॉर्टेंट था, इसके आगे बहुत इजी है। क्या काम करा हमने, कुछ नहीं करा, कुल मिला के पहले उसका रूल लिखा, किसका, बायो-सैवर्ट का रूल लगाया, लिख दिया। उसके बाद दो ट्रायंगल मिले हमें, उन दोनों से किसका मान निकाला हमने, EG का। जो EG लंब डाला है हमने काल्पनिक, उसका मान निकाला है हमने दोनों एंड उससे, बस इतना ही काम करा है अब तक। पहले इस ट्रायंगल का यूज करा, EG का मान निकाला साइन थीटा लगा के, फिर दूसरा ट्रायंगल यूज करा EGP, इससे किसका मान निकाला, EG का निकाला, tan डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई लगा के। यहां पे एक चीज और लिख लेना, सिंस
डेल्टा फाई बहुत कैसा है, सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म है डेल्टा फाई, इसलिए tan डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई लिखा हमने। वरना अगर सूक्ष्म नहीं होता तो tan 45 का मान तुम 45 थोड़ी ना लिख पाते हो, tan 45 का मान 1 होता है ना, लेकिन सूक्ष्म है, 0 के लगभग बराबर है, इसलिए लिख पाए तुम tan डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई। और इसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार लगाया, यहां से Eg का मान हमने निकाल लिया। अब Eg का मान यहां से, Eg का मान यहां से, दोनों मानों को बराबर रख दिया, हमें डेल्टा साइन थीटा का मान मिल गया। नोट करो इसे, बस सॉल्व हो चुका है, अब फाइनलाइज करना है इसे। किसका मान मिल गया अब हमें, यहां से हमें किसका मान मिला, दो बार Eg का मान निकाला हमने, दो त्रिभुजों से उन्हें बराबर रखा, डेल्टा साइन थीटा का मान मिला, और वो किसके बराबर मिला, x इंटू डेल्टा फाई। अब ये डेल्टा एल साइन थीटा का मान जो बराबर है किसके, x इंटू डेल्टा फाई के, इसे कहां रख देंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि वहां पे क्या है, डेल्टा एल साइन थीटा। तो ये बताया था हमने डेल्टा एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब मैं ये मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे दोबारा से सॉल्व करना है आगे। समझना, अब ये डेरिवेशन लगभग खत्म हो चुका, बस यही काम करना है जो अब करेंगे हम। डेल्टा एल साइन थीटा का मान कहां रख दिया हमने, समीकरण 1 में, तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, डेल्टा एल साइन थीटा का मान कितना है, x इंटू डेल्टा फाई, अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, सही है। अब डेल्टा बी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, आई धारा हमें पता है बह रही है उसमें, डेल्टा फाई अपॉन एक्स। यहां एक्स एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स हमारी मानी हुई चीज से कनेक्ट हो रही है ना। यहां आर होता अगर तो हमारा काम अच्छा था, क्योंकि हमें पता है कि आर दूरी पर हमने लिया है उसे, आर गिवन दूरी है और एक्स हमारी मानी हुई दूरी है, तो एक्स को रिमूव करना है हमें। तो अब क्या करें, देखो त्रिभुज ई पी, और इस बिंदु को हमने क्या लिया है, जरा बताएगा कोई, नहीं सी तो नीचे था, सी, इस बिंदु को हमने क्या लिया, क्यू, क्यू, इस बिंदु को क्या लिया था हमने, क्यू। तो त्रिभुज ई पी क्यू से कॉस फाई की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो आधार और कर्ण यही है ना, आधार और कर्ण में रिलेशन निकल सकता है ना कॉस फाई से, तो आधार बटे कर्ण आर बटे एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे कॉस फाई, है ना, यही होगा। अब ये भी मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, तो x बराबर क्या होगा, r बटे कॉस फाई, देन डेल्टा b बराबर क्या हो जाएगा फिर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा फाई, और बटे में क्या है x, x की जगह पे हम क्या, x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, r अपॉन कॉस फाई। तो डेल्टा b बराबर क्या रहा हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डेल्टा फाई अपॉन में r, सही है, ये आ गया। अब ये हो गई हमारी समीकरण 5। अब देखो इसके आगे क्या करना है हमें, अब इसका करना है समाकलन। छोटे से हिस्से के कारण निकाल लिया ना हमने, छोटे हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया पी पर, अब पूरे के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, समाकलन। अब यहां से जो रियल में एंगल है इसके सी और डी के, वो ये है, ये तो डेल्टा फाई था, जी रियल में जो है मिड पॉइंट, मिड रेखा आर से ये जो एंगल बना रहा है वो है फाई 1, सही है, और मिड रेखा से नीचे वाला हिस्सा जो एंगल बना रहा है वो है फाई 2। ये हम माप सकते हैं, मतलब ये हमें पता लग सकता है ना, अगर देखो जैसे ये भुजा है, ये तार है, इससे P दूरी पर ये बिंदु है, तो ये कितना एंगल बना रहे हैं मापा जा सकता है ना, और ये कितना एंगल बना रहा है ये भी मापा जा सकता है। तो ऊपरी हिस्से में जो एंगल बन रहा है फाई 1 है वो, और निचले हिस्से में जो एंगल बन रहा है वो फाई 2 है।
ठीक है, तब φ1 व -φ2 क्योंकि ये नीचे मिड रेखा से नीचे है ना, -φ2 लिमिट्स के साथ समीकरण 5 का क्या कर दें, समाकलन करने पर, समाकलन कर दें इनका। तो समाकलन करोगे तो ये तो हो जाएगा b, पूरे तार के कारण निकल आएगा ना समाकलन करने पर। संपूर्ण तार, लिख दे रहा हूं पूरी बात, संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये यहां नहीं आ पाएगा, चलो पहले इतना नोट कर लो, करेंगे अब। तो φ1 देखो, φ1 जो है ऊपर का तार जो है, लास्ट पॉइंट ऊपर का तार जो है वो इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, φ1, तो इसे +φ1 लेंगे। और मिड लाइन से नीचे की तरफ गया है ये C पॉइंट, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना, φ2, तो इसे माइनस का φ2 ले लेते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ गया है। और इन लिमिट्स को लेके समीकरण 5 का हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो समीकरण 5 का समाकलन करेंगे तो वहां समीकरण 5 में था डेल्टा बी, तो डेल्टा बी का क्या हो जाएगा, b, और क्या था, μ0/4π I cos φ डेल्टा φ अपॉन r। तो देखो μ0I/r ये सब कुछ कांस्टेंट है ना, क्यों, μ0 कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, धारा जो बह रही है I वही बहती रहेगी, उसमें बदलाव बोला नहीं है, तो I भी कांस्टेंट हो गया। और ये दूरी जो है, जिस दूरी पर P है वो भी थोड़ी ना बदल रही है, R ही है ना, तो ये सारे के सारे हो गए कांस्टेंट। बचा क्या, cos φ और डेल्टा φ। इसका कर देंगे समाकलन कहां से कहां तक, माइनस cos φ डेल्टा φ, d φ भी लिख सकते हैं हम। ऊपर वाले के लिए हमने φ1 यूज करा है, देखो एक बार, नीचे वाले के लिए φ1 होगा, ये नीचे वाले के लिए φ1 करना, -φ1, और ऊपर वाले के लिए क्या, φ2, ऊपर वाला एंगल जो दिखाना वो दिखाना φ2, ठीक है, ये φ2 हो जाएगा और ये φ1। वैसे तो देखो कोई भी रख सकते हो कहीं भी, ठीक है, वैसे तो φ2 φ1 हमारी खुद की वो है, हम चाहे तो यहाँ θ1 θ2 रख देते हैं, ठीक है, या अल्फा बीटा रख दो कि नीचे वाला हमने अल्फा माना, ऊपर वाला बीटा, वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो चल रहा है जो है वही लेके चले हम। तो नीचे वाला एंगल हमने क्या मान लिया, φ1, और ऊपर वाला एंगल क्या माना, φ2। तो माइनस का φ1 से कहां तक चले गए, φ2, -φ1 से φ2, है ना, पूरा तार कवर हो गया। इसका एंगल है -φ1, -φ1, और उसका एंगल जो है ऊपर वाले का वो है φ2, तो -φ1 से φ2 पूरा तार कवर हो गया। μ0/4π I/r, cos φ का होता है sin φ, समाकलन, और ये लिमिट क्या लग जाएगी, -φ1 से φ2, तो μ0/4π I/r sin φ2, अपर लिमिट लगाते हैं पहले, फिर माइनस साइन के बाद साइन -φ1, है ना, तो μ0/4π I/r और sin φ2, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, sin φ1। ये फॉर्मूला बन गया किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। यही तार CD के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तार CD के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आया, वो ये है। एंगल दिए हैं, कोई भी बिंदु हो अब एंगल निकाल सकते हो, ये सारे कांस्टेंट रहेंगे। μ0/4π I/r, दूरी तो पता होगी उस पॉइंट की, एंगल भी पता होंगे, लगा दोगे निकल आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। सही है, नोट कर लो, डायग्राम बना लेना, सब कुछ कर लेना, कल प्रूव करके दिखा भी देना।